बस गवर्नमेंट ने हमारे नेता को सुरक्षा नहीं दी तो आप ये फोन देख रहे हो, हम अपने फोन बेच देंगे और तमंचा ले लेंगे। गवर्नमेंट को इसका हमें लाइसेंस देना होगा, ठीक है। हम लड़ना भी जानते हैं। आप देख सकते हो और भी भीम आर्मी के लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कहाँ से आए हैं और क्या उनकी वो है इस धरने को लेकर बात। कहाँ से आए हो भाई? डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत। पीलीभीत से आए हो। कैसे प्रशासन ने तो कोई परेशानी नहीं किया? बिल्कुल परेशान किया। अभी हम अम्बेडकर पार्क में पहुंचे थे 5:30 बजे, लगभग में वहाँ से निकासी की 9:30 बजे। अच्छा, तो पहले आपने उधर अपनी तरफ मार्च निकाला कि हम पहले अम्बेडकर पार्क गए। अम्बेडकर पार्क से हमने जो भी खाने और नाश्ते की व्यवस्था भाई द्वारा कराई गई थी, वो नाश्ता और खाने की व्यवस्था हम लोग कार्यकर्ताओं को खिलाकर निकल रहे थे। अच्छा। तो प्रशासन ने हमें रोड पे रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने भी कहा कि भाई फांसी चढ़ा दो, गोली मार दो, और रुकेंगे नहीं, दो जेल भेज दो, लेकिन भाई के सम्मान में रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। क्या लगता है? हम वहीं रोड पे बैठ गए। हमने ये जिद कर ली कि भाई हम आंदोलन स्तर तक जाएंगे, मैं मार्च निकालते हुए जाएंगे। अब क्या लगता है जो ये 3 डिमांड है ये पूरी हो पाएंगी कि नहीं? देखिए, बिल्कुल पूरी होगी। सरकार को झुकना पड़ेगा। एक दिन में सरकार झुक जाएगी? एक दिन में नहीं झुकेगी। हमारा तो काम ही है संघर्ष करना, हम तो करते रहेंगे भाई। भीम आर्मी तो पहले ही संघर्ष करती रही है। ना होंगी तो जबरदस्ती करवा देंगे। अच्छा, ना झुकी तो झुका देंगे कत्ते ही पलवल से वैसे हैं हम। अच्छा, पलवल से आए हो? पलवल से आए। तो क्या लगता है अभी जो उनका जो डिमांड है, नार्को टेस्ट या फिर जो वो पकड़े गए हैं और Z+ सिक्योरिटी, मिल पाएंगे ये सब चीज़ मिलेगी भाई? ना मिलेगी तो जबरदस्ती ले लेंगे, छीन के ले लेंगे। छीन के ले लो। आपको पता हो तो इसी जंतर मंतर पे अभी महीने भर पहले लगभग एक और आंदोलन चल रहा था, देखिए पहलवान प्रोटेस्ट। उसमें क्या हुआ था? वहाँ पे भी भीम आर्मी ने लगातार अपना समर्थन बनाए रखा, मगर आप देख सकते हो जिस दिन नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, क्या हश्र हुआ था। उस आंदोलन को धीरे धीरे करके दबा दिया गया। मतलब भाई यूँ ना दबाएगा पर अब देख ले, भीड़ देख ले खुद। बड़ा दुर्भाग्य है देश का भाई, ठीक है। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। जिसने गौरव बढ़ाया इस देश का वो महिलाएं, वो हमारे देश की बेटियां घसीटी गई संसद के सामने। बड़ी शर्म आती है इस सरकार पे। और ये जनता सरकार 2024 में बदलने का पूरा काम करेगी और पूरा काम करेगी। भाई चंद्रशेखर पे जो गोली चली है उसका भी ये जनता 24 में पूरा जवाब देगी। और मैं आपको बता दूं, आज का जो आंदोलन है वो 3 मांगों को लेकर है। आपको मैं तीनों चीज़ें स्पष्ट कर देता हूं। CBI की जांच इसलिए मांग की जा रही है, कुछ लोगों की मतलब जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनका कहना है कि चंद्रशेखर भाई ने खुद गोली चलवाई है। बाकी लोग तो ये भी कहते हैं, जब फिलहाल तो आप CBI की मांग कर रहे हो, जो विपक्षी पार्टियां हैं कि जो सारे डिपार्टमेंट है, चाहे वो ED ले लो या CBI ले लो, ये सरकार के इशारे पे काम करते हैं, तो क्या लगता है वो आपके लिए काम करेंगे? मेरी बात सुनिए, जब एक देश में कथा करने वाले बाबा को आप Z+ की सुरक्षा दे सकते हो, जब हमारे मतलब जो है जब बहुजन समाज का नेता है आप उसको सिक्योरिटी की सुरक्षा क्यों नहीं दे सकते हो? जब बाबाओं को सुरक्षा मिल सकती है, नेताओं को सुरक्षा मिल सकती है, उनकी बेबियों को सुरक्षा मिल सकती है, तो हमारे नेता को क्यों नहीं मिल सकती? अभी मैं अगर बस गवर्नमेंट ने हमारे नेता को सुरक्षा नहीं दी तो आप ये फोन देख रहे हो, हम अपने फोन बेच देंगे और तमंचा ले लेंगे। गवर्नमेंट को इसका हमें लाइसेंस देना होगा, ठीक है। हम लड़ना भी जानते हैं और हम सिर्फ संविधान के तहत रहकर काम करना चाहते हैं। हमारे नेता ने संविधान के तहत रहकर ही धरना हमें सिखाया है, हमें संविधान से रहकर ही अभी जो ये धरना है संवैधानिक, जो भी संविधान तरीके से चलना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। किसी पार्टी ने इसको बिगाड़ने का प्रयास कुछ ऐसा तो नहीं किया? देखिए, अभी आप देखो, आपका काम है रिकॉर्डिंग करना, आप करो, देखो क्या चल रहा है। अभी जो हमारे साथ भाई ने आपको बताया है कि हमें पुलिस ने पूरा रोकने का कार्य किया। हम लोग वहीं धरने पे बैठे, रोड पे जाम कर दिया, हम वहीं रोड पे बैठ गए, पुलिस को पीछे हटना पड़ा और हम लोग फिर आगे बढ़े, क्योंकि ये भीम आर्मी है, रुकने वाली नहीं है, आगे चली गई है तो जाएगी ही और 24 में इसका जरूर जवाब देगी इस गोली। आगे की रणनीति क्या है जो ये आंदोलन एक दिन के बाद अगर कुछ नहीं होता तो? देखिए, आगे की रणनीति क्या, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। एक बात एक इंसान की नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की बात हो गई है और ये बात मान सम्मान की आ गई है। मान सम्मान, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। एक और बात है कि फिलहाल जो बहुजन समाज है, आपको पता है 2 पार्टी हैं बहुजन समाज की,
देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जिस बहुजन समाज पार्टी की दूसरी बात कर रहे हैं, जो बहन मायावती जी हैं, ठीक है, उनका बहुजन समाज नहीं है, वो बहुजन समाज की वजह से हैं। अच्छा, वो बहुजन समाज की वजह से तो हम उन पे गर्व कर रहे हैं, वो हमारी मसीहा हैं, जो आदरणीय है। आपके जो बहुजन समाज सब सीख गया है, क्योंकि एक बहुजन नेता पे गोली चलती है, मगर बहन जी एक जवाब उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई। बाकी अदर जो पार्टीज हैं या उनके जो नेता हैं वो उनसे उनकी तरफ से कोई मिलने जाते हैं, उनको समर्थन देते हैं, मगर वो नहीं देती। क्यों? आपस में ही सपोर्ट नहीं करते तो और कैसे सपोर्ट में आएंगे फिर? देखिए ये पूरा बहुजन समाज जाग चुका है। जो कल तक बीएसपी के साथ था वो आज एएसपी और भीम आर्मी के साथ जुड़ गया है। उसमें भी कुछ आ चुका है। उसमें भी कुछ जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी बीएसपी के साथ है, ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं, आज जो हमारे साथ में जो युवा है वो चंद्रशेखर के साथ है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्योंकि पुरानी पार्टी उनके कार्य उन्होंने देखे, तो वो आप उनको अभी समझाने में टाइम लगेगा। आज हमारे साथ में जो बुजुर्ग लोग आए हैं वो 60 से 70 साल के लोग हैं, 80 साल के लोग हैं, मगर उन्होंने कहा जब बहन जी बहुजन समाज के उभरते हुए नेता पे नहीं बोली, अगर कल हम पे गोली चलेगी तो भी नहीं बोलेंगी, तो इसलिए हम अब चंद्रशेखर भाई का साथ देंगे। अब बहन जी से बहुजन समाज कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। जब हमारा एक उभरता हुआ मसीहा जो गरीबों की बात करता है, जो बहुजन समाज की बात करता है, उस पर गोली चल जाती है और आप चुप बैठी हैं। आज भी आप दिल्ली में आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, तो कल अगर हम पे गोली चल जाएगी तब भी आप चुप बैठेंगे। हम तो एक आम इंसान हैं, तब भी आप नहीं बोलेंगे। उनका जो अपना वोट बैंक या उनकी पार्टी में कह रहे अभी कोई मिश्रा है, मुझे नहीं पता कौन है, कि सतीश मिश्रा, की उनकी वजह से जो पार्टी में जो सारी दिक्कत है उनकी वजह से। देखिए वो उनकी क्या चल रहा है वो अपनी पार्टी में जाने। अच्छा, वो अपनी पार्टी में जाने का क्या चल रहा है, ठीक है। जहाँ तक मेरा समझना है कि अब बहुजन समाज पूरी तरीके से जाग गया है, ठीक है, और 24 में अच्छी तरीके से अपने मत का प्रयोग करेगा। नहीं 24 की क्या रणनीति है? 24 में जो भी सरकार बनेगी 2024 में बिना एएसपी के समर्थन से नहीं बनेगी। 26 दल महागठबंधन कर रहे हैं, उसमें एएसपी की क्या भूमिका रहेगी? कुछ सीटों को लेकर या कोई बंटवारा या क्योंकि जब तक सीटें नहीं मिलेगी, भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक आपका उसमें रोल क्या रहेगा? ये हमारा काम नहीं है, राष्ट्रीय कोर कमेटी का काम है, वो डिसाइड करेगी, इसके बाद आपको बता दिया जाएगा।